students, welcome to Alan 9th and 10th, and in this session students we are going to cover a very powerful and meaningful poem that is Wind. अब इस पोम के अंदर स्टूडेंट्स हम सिर्फ और सिर्फ नेचर के एक एलिमेंट या पार्ट के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज चैलेंज, डिफिकल्टीज जो हमारी लाइफ के अंदर आती हैं और सब कुछ जो है वो चेंज हो जाता है। सो यहाँ पर इस ब्यूटीफुल सी पोम को किसने लिखा है? सुब्रमण्य भारती। एंड रिमेंबर, इस पोम को लिखा तो इन्होंने था लेकिन इसको ट्रांसलेट किसने किया है? ए.के. रामानुजन ने। सो चलिए पोएट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो सुब्रमण्य भारती was born on 11th December 1882 in Tamil Nadu, India. इंडिया में ही इनका जन्म हुआ and unfortunately he died on 11th September 1921. Now he was a great Tamil poet, journalist, freedom fighter and social reformer. So बहुत बड़े तमिल पोएट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और उसी के साथ साथ he was a freedom fighter also. Known for his powerful and revolutionary poetry, fought for the emancipation of women, against child marriage and even stood for reforming Brahmanism and religion. So इन्होंने सोशली भी बहुत सारे काम किए, फ्रीडम फाइटर भी थे, विमेन की फ्रीडम के लिए भी इन्होंने फाइट किया है, चाइल्ड मैरिज, या हम ये सिंपली कह सकते हैं कि जितनी भी गलत चीज़ें होती थी उस टाइम पर उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो कहीं ना कहीं इन्होंने या तो लिखा है या फिर उस चीज़ के अगेंस्ट फाइट किया है। क्लियर? सो पोएट के बारे में क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोम. Okay, so the poem picturizes the mighty power of wind and shows its potential of being both destroyer and creator. So यहाँ पर इस पोम में पोएट जो है वो विंड के थ्रू बता रहे हैं कि ये कितनी, और विंड के बारे में बता रहे हैं कि ये कितना पोटेंशियल रखती है कि ये किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय और एज अ डिस्ट्रॉयर भी जा सकती है या फिर एज अ क्रिएटर, किसी चीज़ को क्रिएट करने से लेकर किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का दोनों का पोटेंशियल ये विंड रखती है. Then the poet uses wind as a metaphor for the challenges and hardships of life. अब metaphor क्या होता है? जब हम comparison करते हैं दो चीज़ों के बीच में without using like as. ओके, सो यहाँ पर पोएट जो है वो विंड के थ्रू बता रहे हैं किसके बारे में? अबाउट द चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स, डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ. द पोम प्रमोट्स रेजिलेंस, प्रिपरेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. ये पोम जो है वो किसके बारे में बात करती है कि किसी कैरेक्टर का स्ट्रांग होना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है. सो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. ओके, इन द एग्जाम डेफिनेटली यू कैन गेट द क्वेश्चन अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम. Clear? Now student, it's the time when we are going to start with the lines of the poem. Okay? Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. So यहाँ पर इस लाइन में पोएट जो है वो विंड से कह रहे हैं कि तुम थोड़ा आराम से आया करो. Come softly. तुम इतनी तेज आती हो कि तुम क्या करती हो? Don't break the shutters. तुम इतनी तेज आती हो कि जो हमारे विंडोज हैं अगर वो घर की खुली हैं तो क्या होगा? तेज हवा की वजह से वो बार बार जो है वो एक बहुत तेज आवाज क्रिएट होने लग जाती है, वो बार बार खुलने और बंद होने लग जाती है. तो वो यही कह रहे हैं कि तुम थोड़ा आराम से आया करो, हमारी जो घर विंडो है वो शटर होती है, प्लीज ऐसा मत किया करो. देन डोंट स्कैटर द पेपर्स. जितने भी पेपर्स वहां रखें, तुम जैसे ही आती हो क्या होते हैं वो सारे पेपर्स जो है वो बिखर जाते हैं, तो ऐसा मत किया करो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और शेल्फ में जितनी भी बुक्स रखी हैं तुम उन्हें भी बिखेर देती हो. सो डोंट डू दिस. सो बहुत अच्छे से यहाँ पर पोएट जो है वो विंड के थ्रू बता रहे हैं कि हमारी लाइफ के जो चैलेंजेस आते हैं वो एकदम से हम उनको कह रहे हैं कि तुम थोड़ा आराम से आया करो, लेकिन क्या वो आराम से आ सकते हैं? नहीं. अनएक्सपेक्टेडली हम अपनी लाइफ के अंदर चैलेंजेस को मिलते हैं और हम अपने चैलेंजेस को जो है वो कहीं ना कहीं फेस करते हैं. Clear? Now we are going to talk about the poetic device that has been covered in these lines. So anaphora is the poetic device जो पोएट ने यहाँ कवर किया है. और anaphora का मतलब क्या है? Word don't is repeated at the start of two or more consecutive lines. So हम यहाँ देख सकते हैं don't रिपीट हो रहा है. सो एनाफोरा का मतलब क्या होता है? एक वर्ड जो स्टार्टिंग ऑफ द लाइन्स जो है वो रिपीट हो रहा है, देन इन दैट केस दैट इज एनाफोरा. क्लियर? नाउ there look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. So यहाँ पर सबसे पहले इस लाइन में ये कह रहे हैं कि there look what you did, कि देखो तुमने क्या किया है. तुमने सारी चीजें जो है वो इधर से उधर फेंक दी हैं, डिस्टर्ब कर दी हैं. जैसे अगर हमने देखा
पेपर्स जो हैं वो बिखर चुके हैं, बुक्स जो है वो सारी गिर चुकी हैं। उन लाइन्स में हमने यही चीज जो है वो देखी थी। You tore the pages of the books and तुमने इसी के साथ साथ क्या किया, जो बुक्स हैं उसके जो पेजेस है वो भी तुमने टीयर कर दिया, मतलब फाड़ दिए। tore is the past form of tear. Then you brought rain again. कई बार हमने देखा है कि बहुत तेज हवा आती है और उसी के साथ साथ क्या होता है, बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। सो वो यही बोल रहे हैं कि तुम इतनी तेज आई हो कि तुम वापस से जो है वो बारिश लेकर आ गई। नाउ यू आर वेरी क्लेवर, कि तुम बहुत चालाक हो। दैट यू एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग फन मतलब मेकिंग फन, कि तुम इतनी चालाक हो कि तुम जितने भी वीकलिंग्स मतलब जो कमजोर चीजें हैं, कमजोर लोग हैं, तुम क्या करती हो, तुम उनका बहुत मजाक बनाती हो। ठीक है, तुम इतनी चालाक हो। क्लियर, मीनिंग क्लियर हो गया। चलिए पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे एनाफोरा कवर किया गया है। कैसे, देखिए यू जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज एनाफोरा। देन उसी के साथ पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को क्या करते हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। सो यहाँ पर पोएट ने जो है वो क्या कहा है, यू आर, किसको कहा है, विंड को, दैट मीन्स ही इज रेफरिंग इट एज अ पर्सन। सो दिस इज हाउ personification has been used. Okay students, now next poet says frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. अब वो ये कह रहे हैं कि जो फ्रेल मतलब जो वीक हाउसेस हैं, वीक डोर्स हैं, राफ्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, स्लोपिंग एक बीम होता है जो घर की छत को सपोर्ट करता है इस तरीके से। ठीक है, सो वो ये बोल रहे हैं कि तुम जो है घर की छत, अगर हम बात करें घर की छत के बारे में, घरों के बारे में, डोर्स के बारे में, वुड और कमजोर लोगों के बारे में, तो तुम क्या करती हो, उन्हें भी कहीं ना कहीं तुम डिस्ट्रॉय कर देती हो। ठीक है, देन the wind god winnows and crushes them all. Now here in this line the poet is saying that wind god मतलब वो यहाँ पे wind को as god रेफर कर रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं that it winnows का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब गेहूं साफ किए जाते हैं, सो इस तरीके से एक बर्तन में लिए जाते हैं और हवा की डायरेक्शन में उनको इस तरीके से नीचे गिराया जाता है, और क्या होता है कि इतनी जो हवा चलती है उसकी वजह से जो शैफ्ट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी कह सकते हैं हम उन्हें, वो क्या होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और हमारे पास जो साफ गेहूं होता है वो एक जगह कलेक्ट हो जाता है। एक और एग्जाम्पल है कि घर पे आपने देखा होगा अगर मम्मा को जैसे पोहा साफ करना है या चावल साफ करना है, तो जब वो बर्तन में लेते हैं तो उसको जोर जोर से ऐसे करके उछालते हैं। सो उससे क्या होता है, जो साफ पोहा या राइस है वो एक जगह कलेक्ट हो जाता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर उसको इस तरीके से या तो मम्मा हैंड से साफ करते थे या फिर ऐसे फूंक मार के साफ कर देते। सो हियर जो है वो पोएट ये कह रहे हैं द गॉड विंड गॉड विनोस, वो क्या करता है, जो विंड गॉड है वो क्या करता है, जो जितने भी शैफ्ट्स हैं वो उन्हें सारा साफ करके जो है हमें साफ गेहूं दे देता है, या उस शैफ्ट को जो है वो पूरा क्रश कर देता है, बाहर निकाल देता है, सेपरेट कर देता है। क्लियर, नाउ वी आर गोइंग टू सी पोएटिक डिवाइसेस। सो फर्स्ट रिपीटेशन हैज बीन यूज्ड, क्रम्बलिंग, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वर्ड क्रम्बलिंग है बार बार रिपीट हो रहा है, सो दिस इज रिपीटेशन। क्लियर, एंड उसी के साथ एलिट्रेशन भी यहाँ पे यूज्ड है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ही लाइन में जब वर्ड की स्टार्टिंग के अंदर आपको कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट मिलता है, दैट इज एलिट्रेशन। सो यहाँ पर हम इस लाइन में देख सकते हैं W का जो साउंड है वो बार बार यहाँ पे एक ही लाइन में दो वर्ड्स में स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, सो दिस इज एलिट्रेशन। I hope it is clear. Now next lines are he won't do what you tell him, मतलब वो ये कह रहे हैं कि तुम इस विंड को जो तुम कहोगे वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, जो तुम कहोगे वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है इसे। So come let's build strong homes, let's join the doors firmly। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इसको अगर कहेंगे कि तुम आराम से आओ, तुम इतनी चीजें डिस्ट्रॉय मत करो जैसा वो अभी तक कहते हुए आ रहे हैं, तो क्या विंड सारी चीजें मानेगी? बिल्कुल नहीं मानेगी। सो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को उन चीजों को फेस करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आप देख रहे हो यहाँ पे विंड के थ्रू पोएट जो है वो ये भी बता रहे हैं कि लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं, हार्डशिप्स होती है, वो अनएक्सपेक्टेडली तो आएगा, आप उन्हें नहीं रोक सकते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि चलो हम एक स्ट्रॉन्ग मतलब हम स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, जो घर के दरवाजे हैं उन्हें बहुत टाइट जो है वो हम उन्हें बंद कर सकते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपनी बॉडी को भी हम स्ट्रॉन्ग, अपने मन अपनी बॉडी को हम एकदम स्ट्रॉन्ग बनाकर रख सकते हैं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट मीन्स
firm. So वो ये कह रहे हैं कि अपने दिल को भी जो है वो आप strong कर लीजिए. Do this and the wind will be friends with us. Now अगर आप ऐसा करोगे, आप अपने घर के दरवाजे टाइट बंद कर लोगे, मजबूत घर बनाओगे, मजबूत रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, देन इन दैट केस क्या होगा, ये जो विंड है वो आपका और आपकी दोस्त बन जाएगी. सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस, हार्डशिप्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो ये चैलेंजेस आपको अच्छे नोट पर लेके जाएंगे, ये आपकी लाइफ में एक अच्छा डायरेक्शन देंगे. लेकिन इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको स्ट्रांग रहकर इन चीजों को फेस करना है. क्लियर? Now, next the poet says, the wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. So here in these lines, अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन के बारे में, तो पोइट ये कह रहे हैं कि ये जो विंड है वो क्या करती है, जो वीक फायर होती है, जो छोटी सी आग अगर हमने देखी हो तो हवा की वजह से वो आग बुझ जाती है. लेकिन अगर वहीं पर कोई स्ट्रॉन्ग फायर है तो वो क्या होती है, वो और बढ़ जाती है और ग्रो करती है. मतलब अगर हम बात करें बॉन फायर की, तो अगर हवा चल रही है तो वो जो आग होगी वो क्या होगी, और बढ़ जाएगी. और अगर छोटी सी जैसे कैंडल है, उसमें अगर आपने कैंडल को लिट किया और हवा चलने लगी तो क्या होगा, वो कैंडल बुझ जाएगी. सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होंगे वो क्या होंगे, वो अपनी लाइफ में इन चैलेंजेस को डेफिनेटली ओवरकम कर सकते हैं. लेकिन जो वीक पीपल होंगे वो इन चीजों को फेस नहीं कर पाते और वो गिव अप कर देते हैं. देन हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे. और वो ये कहते हैं कि ये जो फ्रेंडशिप है विंड का, ये बहुत अच्छा है और हम इसे प्रेज करते हैं. अब इन्हीं दो लाइंस के अंदर जो मेन चीज पोइट जो कन्वे कर रहे हैं, दैट इज कि हमारी लाइफ के अंदर अगर हमारे पास चैलेंजेस हैं, देन वी शुड फील लकी. हम कई बार क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, सारे चैलेंजेस, सारी डिफिकल्टीज मैं ही क्यों फेस कर रही हूँ. सो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, उनके अगेंस्ट और उनको फेस करो, एंड उससे क्या होगा, आपकी लाइफ जो है वो एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगी, आप कुछ नया सीखोगे. And this is how the poet has concluded the poem. Now let's see poetic devices. Rhyming scheme की बात करें, so यहाँ पर proper rhyming scheme जो है वो use नहीं की गई है. Rhyming scheme क्या होती है, जब same rhyming words जो है वो last में repeat होते हैं, ठीक है, एक particular stanza के last words की. लेकिन यहाँ पर कोई rhyming scheme use नहीं है. This complete poem is written in फ्री वर्स, पोएटिक स्टाइल में ये लिखी गई है. उसी के साथ सिंबोलिज्म, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है जो आपको ध्यान रखना है. सिंबोलिज्म यहाँ पर यूज हुआ है. विंड इज अ सिंबल and refers to challenges of life. The poet has used wind as a symbol of the adversities of life. Clear? So I hope all the lines of the poem, including the poetic devices, clear to you. Now students, we are going to talk about the message of this particular poem. So through the poem Wind, the poet has advised us to be strong. वो हमें ये बोल रहे हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. इस पोम के थ्रू बोल रहे हैं कि लाइफ में कुछ भी हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो डेफिनेटली बहुत इजीली आप उन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं. Then it is the tendency of the world to kick the weak and to be friends with the strong. और ये वर्ल्ड की एक टेंडेंसी है, मतलब एक मेंटालिटी है कि वो क्या करते हैं, जो वीक पीपल होते हैं वो उन्हें तो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, एंड जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो उनके साथ फ्रेंड्स बन जाते हैं. द पोएट कन्वेज द आइडिया दैट नोबडी केयर्स फॉर द वीक, इवन द विंड इज ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रॉन्ग पीपल. और इस पोम के थ्रू वो ये बता रहे हैं कि किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई कमजोर इंसान है, कोई गिव अप भी कर देता है अपनी लाइफ में, तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं सब उनके दोस्त बनना चाहेंगे, उनके साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे कुछ अच्छा ही सीखेंगे. Then thus we must make ourselves strong to become successful and to overcome the challenges of life. So वो ये कह रहे हैं that हमें जो है अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए ताकि हम सक्सेसफुल और चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें. So students, I hope all the lines of the poem, poetic devices, message, central idea, everything is clear to you, and please practice the questions of this poem. That's all for now. Thank you so much and goodbye.